नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमने एक्सेल का दो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। जहां तक हमने पेज लेआउट तक कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम यूज करने वाले हैं डिफरेंट फार्मूलाज का। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे फार्मूला को सीखने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल में कुछ डेटा पहले से लिख कर रखा है। और आज हम फार्मूला इसमें यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से हम फार्मूलाज का यूज करते हैं। अब अगर एक्सेल में मैं सारे फार्मूला का यूज करूँ तो फार्मूला कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो मैं आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद में हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे जिसमें कि हम फार्मूलाज का यूज करते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं मार्कशीट में जो जो फार्मूला लगते हैं उन सारे फार्मूलाज को बताऊंगा। जिसमें कि ऊपर में जितने भी आपको फार्मूलाज टाइप दिख रहे हैं, जो आपको फंक्शन लाइब्रेरी दिए हुए हैं, तो उसमें से हर एक में से कोई ना कोई फार्मूलाज का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे एक मार्कशीट की तरह ही बना के देखेंगे कि क्या क्या इसमें बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी दिखेगा जहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी में फार्मूलाज को डिवाइड करके रखा गया है। यहाँ पे जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। आपको जिस तरीके का फार्मूला चाहिए वो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं और उस फार्मूला को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमें सम का कोई फार्मूला लेना या फिर एवरेज निकालना, तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। अगर हमने जो जो फॉर्मूलाज अभी आप यूज किया है रिसेंटली यूज में, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद में आपको अलग अलग कैटेगरी नजर आएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, लॉजिकल फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूलाज हो गए, डेट एंड टाइम के लिए हो गए, लुकअप रेफरेंस के लिए हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी आपको दिए हुए हैं। इन सारे फॉर्मूलाज का यूज हम किस तरीके से करते हैं आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल निकालना है। तो सिंपली अगर आपको टोटल निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, उसके बाद में सम निकाल निकाल के लिखते जाते हैं। लेकिन एक्सेल हमें ये बेनिफिट देता है कि हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिंपली एक फार्मूला से यहाँ पे टोटल निकाल सकते हैं। और वही फार्मूला सारे सेल में अप्लाई करेंगे तो सारे नंबर का वो हमें समेशन निकाल करके देगा। और या इतना ही नहीं, अगर हम कोई नंबर बीच में चेंज भी करते हैं तो सम का रिजल्ट जो है बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये सारे काम एक्सेल में ऑटोमेटिक होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे आपने ऑटो सम में सबसे पहला देखा था फंक्शन सम का। टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी पांचों सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स को ऐड कराना है। तो यहाँ से सिंपली हम सम फार्मूला पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सारे रेंज को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सम हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हमने ऑटो सम में जाकर के उस फॉर्मूला पे क्लिक किया, ये फॉर्मूला हमारा आ गया। अब मान लेते हैं कि हमें फॉर्मूला वहां से नहीं लिखना, हमने फॉर्मूला याद हो गया। फॉर्मूला को हम कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले हमें एक इक्वल्स टू का साइन देना होता है। और अगर हमने इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यूजलेस हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इक्वल्स टू दिया। अब इस सीट में हमें सम निकालना है। तो जो भी फॉर्मूला था उसमें आपने देखा था कि सम लिखा हुआ था, तो यहाँ से हम सम को टाइप कर लेंगे। सम टाइप करने के बाद अब हमने ब्रैकेट को ओपन करा लेना है। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप नीचे में देख सकते हैं कि वहां पे लिख रहा है नंबर वन कॉमा नंबर टू। यानी जिस जिस नंबर को आपको सम करना है उन सारे नंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट किया। फिर हम कॉमा करके यहाँ से सेकंड नंबर कर सकते हैं। फिर हमने कॉमा किया, यहाँ से हमें थर्ड नंबर लिया। यानी जो जो नंबर हमें ऐड करते जाने हैं वो सारा हम कॉमा के साथ यहाँ पे सेपरेट करेंगे। और उन सारे सेल पे क्लिक करेंगे तो वो सारा सेल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने अभी चार नंबर ले लिया। अब चार के बाद अगर हमें पांचवा लेना है तो यहाँ से हम फिर से ये पांचवें नंबर को भी हमने ले लिया। यहाँ पे हमारा पांचवा नंबर आ गया। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। और ये पांचों का हमें सम चाहिए, यहाँ पे हमने इंटर किया, वो हमें सम निकाल करके दे दिया। तो हम इस तरीके से भी फॉर्मूला इंसर्ट करा सकते हैं। या हमारे पास एक और तरीका है कि हम इक्वल्स टू करके हमने सम लिखा
और सम में हमने जो अभी हर एक सेल को बार बार सेलेक्ट करते थे वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेल ये है, और अगर लगातार नंबर को ऐड करना है तो सिंपली इस तरीके से हम यहाँ पे लगातार नंबर्स को ले सकते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास वो सम दे दिया। तो इस तरीके से हम सम निकाल सकते हैं। अब यही फॉर्मूला हमें सब पे अप्लाई करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। हमने सबसे ऊपर वाले सेल में फॉर्मूला लगाया था, अब सिंपली वहां पे क्लिक करके आपको कॉर्नर पे आ जाना है, और कॉर्नर से आप इसे ड्रैग कर लेंगे जहां तक आप सम निकालना चाहते हैं। और ड्रैग करने के बाद जैसे ही हम माउस का क्लिक छोड़ेंगे ऑटोमेटिक सारे का सम निकाल के दे देगा। तो ये चीज होगी हमारी सम निकालने की। अब सम के बाद मैंने आपको बताया कि हमने बीच में से कोई नंबर चेंज करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ के नंबर को हम चेंज करके कर लेते हैं 80, और जैसे ही 80 करके हमने इंटर किया, आप देखेंगे कि ये नंबर यहाँ पे 344 से 376 हो गया। तो इस तरीके से जो अगर हम फार्मूला, जो भी नंबर हम चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके सही रिजल्ट वहाँ पे वापस ला देता है। तो इस तरीके से फार्मूला जो हमारे बेनिफिट होती है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, तो हमें मैक्सिमम निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है मैक्सिमम का। यानी हम चाहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी एंड साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू करेंगे, और यहाँ पे हमने लिखना है मैक्स। हम सिंपली मैक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें पूरा लिखना है तो हम यहाँ पे मैक्सिमम भी लिखेंगे, ये हमारा गलत नहीं होता। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, और पांचों सेल को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। पांचों सेलेक्ट करने के बाद क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे हम इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे हमने मैक्स लिखा, और मैक्स लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने सेल को सेलेक्ट किया, और सेल सेलेक्ट करके जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। और पिछले वाले में अभी मैंने यहाँ पे पूरा मैक्सिमम लिखा था, मैक्सिमम वर्क नहीं करता, केवल मैक्स से वर्क करेगा। अब मैक्स लिखने के बाद सिंपली हम यहाँ पे भी इसे ड्रैग करेंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं कि सारे में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर मिनिमम आपको निकालना है तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू मीन लिखेंगे, और वापस से आपको जो सेल सेलेक्ट करना है वो सारे सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे अब मिनिमम नंबर आ गया, और यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सारे सब्जेक्ट का मिनिमम नंबर जो है आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर था। नंबर को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, और इंटर करेंगे, आप देखेंगे सारे में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें एवरेज निकालना है कि टोटल हमारा जो एवरेज है वो कितना आया। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ भी हमने वो रेंज को सेलेक्ट करना है, सारे का हमें एवरेज निकालना है कि कितना होगा। अब यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज निकाल के दे दिया। इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे तो सारे सेल के अंदर में एवरेज हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया परसेंटेज के लिए। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू करेंगे। परसेंटेज निकालने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो हमारे पास हो गया कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सबका सम तो पहले से निकाल लिया था, तो हम टोटल वाले को सेलेक्ट करेंगे, और इसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, और जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास एवरेज परसेंटेज निकल के आ गया। आप ध्यान देंगे कि परसेंटेज और एवरेज जो है वो दोनों हमारे पास सेम है, क्योंकि दोनों सेम चीज होते हैं। हाँ, या तो हम परसेंटेज निकाले या एवरेज निकाले, वो दोनों हमारे सेम होते हैं। तो इस तरीके से इन सारे फॉर्मूलाज का यूज हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉजिकल, यानी यहाँ पे अब हमें लॉजिक का यूज करना है। जैसे सपोज करते हैं कि स्कूल का रिजल्ट आप देखते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि 90 से जितने भी अबव मार्क्स हैं उन सारे का ग्रेड A+ है, 80 अबव के A हैं, इसी तरीके से 70 से जिनका ग्रेटर है उनका B है, 60 टू 70 का C है। तो इस तरीके से अगर ग्रेड हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। तो ग्रेड लगाने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू इफ। इफ के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हम टोटल नंबर पे देना चाहते हैं या फिर परसेंटेज पे। तो हम परसेंटेज पे निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमने साइन देना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि जो मेरा परसेंटेज आया है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, डबल कोटेशन के अंदर में हम लिखेंगे यहाँ पे। और जो भी हमें परसेंटेज देना है, यानी कि सपोज करते हैं हमने देना है 90%, तो यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। और
यहाँ पे हम कॉमा करेंगे कि अगर मेरा जो नंबर है वो 90% से अबव है, तो यहाँ पे हमने ए ग्रेड के लिए दे दिया। अब हम यहाँ पे बी देना चाहते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक कॉमा लगाएंगे, और वापस से हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अभी तक लिख के रखा है, इन्हीं सारे फॉर्मूला को हमें वापस से रिपीट कराना है। तो सब सेल के लास्ट में आ जाएंगे और यहाँ से सेम फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, 90 के जगह पे हमने परसेंटेज जो 80 ले लेना है, और जो हमारा ए था इसके जगह पे हम इसे बी करा लेंगे। यानी कि अब हमारा ये हो गया कि अगर हमारा मार्क्स 80 से अबव है तो उसके लिए हमने बी ग्रेड दे दिया। और यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया है, 90 के बाद कॉमा लगाना है, और यहाँ पे 80 के बाद भी हमारा कॉमा रहेगा। वापस से अब हमने दूसरा देना, तो फिर से हम इसे पेस्ट करा लेते हैं, और यहाँ पे अब 90 के जगह पे हमने 70 लिख लिया, और यहाँ पे जो हमारा ए ग्रेड है इसे हम इरेज करके सी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 ग्रेड तक दिया, और चौथे में हम डी ग्रेड दे देते हैं कि जिसका 70 से कम होगा वो सारे डी ग्रेड में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारा हो गया। यहाँ भी इफ के पहले हमने कॉमा छोड़ा है, यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं, और लास्ट में फिर से हम यहाँ पे पेस्ट करें। लेकिन लास्ट में आप ध्यान देंगे कि अब हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं करना है, अब हमें करना है लेस देन। और लेस देन के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे 70, यानी कि जितने भी मार्क्स 70 से कम है उन सभी का हमें डी ग्रेड देना है। तो यहाँ पे हमने डी लिख लिया, और डी लिखने के बाद अब हमें सारे सील को क्लोज कर लेना है। तो सारे ब्रैकेट को हम क्लोज करते जाएंगे। जितना भी हमने ब्रैकेट ओपन करके रखा है, जैसे कि हमने 4 जगह पे ब्रैकेट ओपन किया था, तो इन चारों को अब क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे 4 बार हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और इसके बाद जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डी ग्रेड आ चुका है। इसी तरीके से सारे सेल में आपको यही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि सारे में हमारे जो भी थे वो आ चुके हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये जितने भी चीज हमने फॉर्मूला लगाए हैं, इन सारे फॉर्मूलाज को ऑटोमेटिक ये चेंज कैसे होगा। जैसे कि सपोज करते हैं हम सारे नंबर्स को धीरे धीरे चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे चीज में जो हमारे चेंजेस आते जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट के अंदर में चेंजेस हो गया, सेकंड हमने चेंज किया तो सेकंड भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम जितने में चेंजेस करते जाएंगे ये सारा ऑटोमेटिक चेंज होते चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे चेंजेस करते जा रहे हैं ये सारा ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहा है, और हमारे ग्रेड परसेंटेज मार्क्स सारे फॉर्मूलाज में चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग फार्मूलाज का यूज देखा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ और फार्मूलाज का यूज करते हैं, जैसे कि काउंट का फार्मूला होता है। यहाँ पे हमने किया इक्वल्स टू काउंट, और काउंट करने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सारे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। सारे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे दे दिया टोटल 90, यानी जितने सेल में हमने लिख के रखा है वो सारा यहाँ पे 90 दे दिया। इसी के नीचे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू काउंट ए। काउंट ए करने के बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ से फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इंटर करा लिया। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपको 108 सेल दे दिए। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लगा लेते हैं काउंट ब्लैंक का, और यहाँ पे हम ब्लैक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, यहाँ पे 0 दे दिया। तो तीनों में डिफरेंस क्या है ये आप देखेंगे। फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला लगाया था काउंट का, यहाँ पे जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगा आप ऊपर में देख सकते हैं कि फॉर्मूलाज आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने काउंट का फॉर्मूला लगाया, तो इन सारे सेल में ये हमें काउंट करके बताया कि कितने सेल के अंदर में हमने नंबर को लिख के रखा है। यानी काउंट फॉर्मूला जो होता है ये केवल नंबर्स को कैलकुलेट करता है, ये हमारे अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है। जैसे कि इधर के सारे सेल के अंदर में हमने अल्फाबेट लिखा था तो इसे ये काउंट नहीं किया। साथ में जो हमने ग्रेड दिया था, ग्रेड के अंदर भी हमारा अल्फाबेट्स था, तो ये उस अल्फाबेट को भी काउंट नहीं किया। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे वर्क करता है, और जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसे ये काउंट नहीं करता है। और नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला था वो काउंट ए का था। काउंट ए फॉर्मूला का यूज हम करते हैं, तो ये सारे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, यानी जिसमें हमने नंबर्स लिखा या फिर अल्फाबेट लिखा है,
ये सारे सेल्स को काउंट करके बताएगा। अगला हमने इस लिखा था काउंट ब्लैंक, तो वो वैसे सेल को कैलकुलेट करता है जिस सेल में हमने कुछ नहीं लिखा, यानी कि अगर डेटा के बीच में अगर कोई सेल ब्लैंक रह गया तो ये उस ब्लैंक सेल को कैलकुलेट करने का काम काउंट ब्लैंक करता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, अलग अलग फार्मूलाज का यूज करते हैं, और यहाँ से हम अपने डेटा को, जो भी डेटा हमारे यूजफुल होते हैं उन सारे को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज करके हम अलग अलग काम करते हैं। तो सब, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया और आपने इसमें फार्मूलाज का यूज देखा। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी काफी सारे फार्मूलाज का यूज करेंगे। साथ ही यहाँ पे अभी हमने ग्रेड निकालना सीखा है, तो और भी हम धीरे धीरे ऐसे असाइनमेंट करते जाएंगे और उसमें डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज का यूज देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।